बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर वीडियो। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड परेशान कुन मसले के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका सामना अक्सर हमारे जैज़ के सार्फिन को करना पड़ता है। और हाल ही में मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त को इस मसले का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो गया था। मैंने उसको समझाया भी कि यार कोई बात नहीं है, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस लग जाता है, लेकिन फिर भी वो परेशान ही रहा क्योंकि उसकी रकम थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए ताकि हमारा और कोई भी दोस्त या भाई परेशान ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पेमेंट डिले होती क्यों है, और फिर बात करेंगे अगर पेमेंट डिले हो जाए तो फिर इसका फौरी हल क्या किया जाए, इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे बैंक हो चुके हैं और सब बैंकों में सैटरडे संडे की छुट्टी भी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अक्सरियत में ये मसला छुट्टी वाले दिन ही देखने को पेश आता है, क्योंकि बैंक में स्टाफ ना होने की वजह से आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक होता है टेक्निकल इशू। अब ये टेक्निकल इशू क्या है? कभी कभार बैंक के सर्वर में इशू आ जाता है, उसको हम टेक्निकल इशू बोलते हैं। और एक होता है इंटर बैंक फंड ट्रांसफर और एक होता है इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर। अब बात करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या हैं। इंटर बैंक फंड ट्रांसफर होता ये है, मैंने एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर किया, ये होता है इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। और दूसरा होता है इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर। इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर ये होता है कि आपने एक बैंक से एक ही बैंक में फंड ट्रांसफर किया, वो होता है इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर। तो फाइनली जो पेमेंट डिले का मसला आता है वो आता है इंटर बैंक फंड ट्रांसफर में। आमतौर पर तो पेमेंट फौरी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कभी कभार 20 से 30 मिनट लग जाते हैं, और अगर ज्यादा मसला हो तो 24 to 48 आवर्स तक टाइम लग जाता है, लेकिन इससे ज्यादा डिले नहीं होता। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा आप रास्ट आईडी का इस्तेमाल किया करें। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे, एक तो पेमेंट फौरी ट्रांसफर हो जाएगी, और दूसरा जैसा कि आप जानते हैं कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए आपसे कुछ फीस काटी जाती है। अगर आप रास्ट आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो वो फीस आपसे नहीं काटी जाएगी। अब बात करते हैं खुदा ना खास्ता आपके साथ पेमेंट डिले वाला इशू बन जाता है, तो वो कौन से इकदाम हैं जो हमें फौरी उठाने चाहिए। अपनी जैज़ कैश की हेल्पलाइन पर कॉल करें। वो कौन से नंबर है जैज़ कैश के हेल्पलाइन के स्क्रीन पर आपको शो हो जाएंगे। यहाँ से आप उनको कॉल करके अपने अकाउंट का स्टेटस मालूम कर सकते हैं, और दूसरा आप उनको उनकी ईमेल के जरिए भी आगाह कर सकते हैं और अपना अकाउंट स्टेटस जान सकते हैं कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, मुझे इसका फौरी हल दिया जाए। तो आपसे कुछ मालूमात लेंगे, जिससे आपका नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप इसका सल्यूशन कर सकेंगे, इसका हल निकाल सकेंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हमारे साथ जैज़ कैश में पेमेंट डिले का मसला क्यों आता है, और अगर पेमेंट डिले का मसला हो जाए तो हम इसका फिल फॉर सल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के आइकन को भी लाजमी दबा दें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।